ओह, बढ़िया खिंचाव। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉ नोरशिग हूं। आज जानेंगे क्यों ये तंग पेक्स के लिए सही व्यायाम नहीं। उठो। आपका बहुत धन्यवाद। नीचे झुको और फिर से खड़े हो। ठीक है दोस्तों, तो आपने कितनी बार देखा है कि लोग जिम में आते हैं और एक बार को पकड़ते हैं और पूरी ताकत से ट्विस्ट करते हैं ताकि वे अपनी सख्त और तंग पेक्टोरल मांसपेशियों को बेंचिंग या बहुत सारे पुशअप्स करने के कारण फैलाएं। ऐसी चीजें वे सच में अपने कंधे के आगे बहुत टॉर्क डाल रहे हैं। अब ऐसा करते समय भले ही आपको कंधे के आगे और पेक्टोरल में अच्छा खिंचाव हो, लेकिन आप अनजाने में कंधे के जोड़ पर अतिरिक्त अनावश्यक दबाव डालते हैं। यदि आप इस क्षेत्र में यह खिंचाव महसूस कर रहे हैं तो यह आपके लिए शायद अच्छा नहीं है। आज मैं आपको कुछ अलग अलग विधियां दिखाना चाहता हूं जो तंग छाती की मांसपेशियों को खींचने में मदद करती हैं, जो जिम और दैनिक जीवन की गतिविधियों से होती हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने जिम में एक कोना ढूंढें। आपको करना यह है कि अपने हाथों को उस स्थिति में रखें और धीरे धीरे उसमें झुक जाएं। अब फिर से अगर आप इसे सही तरीके से कर रहे हैं तो आपके पेक्टोरल्स में वो खिंचाव आएगा। धीरे धीरे आपको कंधे के जोड़ में बिल्कुल भी वह झटका जैसा कोई भी एहसास नहीं होगा। तो यहाँ हाथ ऊपर हैं, आप लंज स्थिति में हैं और फिर आप धीरे धीरे इसमें ऐसे झुक रहे हैं जब तक कि आपको अपने पेक्टोरल्स में अच्छी स्ट्रेच महसूस ना हो। अब फिर से यदि आपको जरूरत हो तो कंधे की स्थिति के साथ थोड़ा खेल सकते हैं ताकि आप छाती के अलग अलग हिस्सों पर अच्छे से ध्यान दे सकें। आमतौर पर निचली बांह की स्थिति बड़े पेक्टोरल प्रमुख पर अधिक खिंचाव डालती है। झूम इन करने पर मांसपेशियों के तंतु लेटरली नजर आते हैं, जबकि दीवार पर ऊंचा हाथ रखने से यह छोटे पेक्टोरल माइनर पर खिंचाव डालता है। यह मांसपेशी नीचे होती है और इसकी लचीलापन की कमी ओवरहेड एथलीटों की गतिशीलता को बाधित कर सकती है। आप इस स्थिति में बैठेंगे। फिर से निचली पीठ को धक्का न दें। वे सच में जोर लगा रहे हैं, पर धीरे धीरे झुकते रहें जब तक आपकी छाती में सही और अच्छा खिंचाव महसूस ना हो। और आप 5 गहरी सांसें अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। यह पहला कदम है। दूसरा कदम, मान लीजिए आपके पास कोई कोना नहीं है, लेकिन आपके जिम में बहुत सारे पीवीसी पाइप्स हैं, जैसे किसी फ्रॉस्टेड जिम में या कुछ ऐसा। तो आप बस बेंच पर लेट जाइए, अपना पीवीसी पाइप पकड़िए और इस स्थिति में आ जाइए। अब यहां से आपको वह पीवीसी पाइप उठाना है, सफाई या डेडलिफ्ट ग्रिप की स्थिति से शुरू करते हुए, और इसे सिर के ऊपर लेकर जाइए। अपनी कमर को ज्यादा झुकने से बचाइए और तब तक जाइए जब तक आपके छाती में हल्का खिंचाव महसूस ना हो। यदि कंधों में छुटकी जैसा महसूस हो तो अपने हाथ थोड़े बाहर की तरफ ले जाएं। अपनी बाहों की स्थिति को थोड़ी बहुत बदल कर देखें ताकि आपके सीने में हल्का खिंचाव महसूस हो और कंधों में कोई दर्द या असुविधा बिल्कुल भी ना हो। ये भारी बारबेल के साथ बिल्कुल ना करें, क्योंकि कुछ लोग इसे लोडेड बारबेल के साथ खींचकर बहुत पीछे जा सकते हैं। फिर से आपके कंधे के जोड़ पर बहुत अधिक अनावश्यक तनाव और टॉर्क डाल रहा होता है। तो बस यहाँ सीने में एक अच्छा खिंचाव महसूस करते हुए शायद 5 गहरी सांसें अंदर और बाहर और फिर वापस। ऐसा कुछ मुझे यह करना पसंद है, शायद कुल 5 बार। और फिर मैं उठकर अपने ओवरहेड पोजीशनिंग को दोबारा जांचता हूं और इसके साथ आप वास्तव में एक बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आपको भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं है, यह दूसरी बात है। अब मान लीजिए आपके जिम में कोई कोना नहीं है क्योंकि वहां उपकरण भरे हैं। जिम में पीवीसी पाइप्स नहीं है, शायद आप एडल्ट जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपके पास बस स्क्वाट रैक या जुगाड़ प्रणाली है। हाँ, आप वह मूल खिंचाव कर सकते हैं, पर इसे कैसे करते हैं यही बड़ा फर्क लाएगा। यहां उठकर उस जोड़ पर ज्यादा जोर न डालें और कंधे पर अत्यधिक दबाव डालने से बचें। अपने हाथों को इस स्थिति में रखें, अपने कोर को कस लें और धीरे धीरे आगे की ओर झुकें जब तक कि आपको यहां छाती में खिंचाव महसूस ना हो। इसे कंधे के जोड़ में महसूस नहीं करना चाहिए। पीठ के निचले हिस्से पर ज्यादा झुकना नहीं चाहिए। अपनी कोर और रीढ़ को सही स्थिति में रखकर धीरे धीरे हल्के से आगे की ओर झुकें। आप बाह की स्थिति बदल सकते हैं यदि आप छाती के हिस्से लक्ष्य करना चाहें। अगर आप थोड़ा और ऊंचा जाना चाहें और फिर उसमें थोड़ा झुकें तो हम मुख्य रूप से पेक माइनर पर ध्यान देंगे। वहीं दूसरी ओर यदि नीचे तो पेक मेजर पर ध्यान जाएगा। आपके प्रतिबंध के आधार पर हाथ की स्थिति में आने वाले बदलाव यह तय करेंगे कि खिंचाव से मांसपेशी के किस हिस्से पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। हल्का और बढ़िया धीरे से आगे झुकें, चाहे तो अलग अलग कोण आजमा सकते हैं। लेकिन फिर से जैसा कि आप देख सकते हैं, इस स्थिति में मैं थोड़ी आगे झुका हूं जब तक कि मुझे अपने फेफड़ों में अच्छी खिंचाव नहीं मिलती। मैं ज्यादा जोर नहीं लगा रहा हूं और इसे अपने कंधे के जोड़ में महसूस करने के लिए कस और मोड़ नहीं रहा हूं। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो यह इवेंचुअली मेरे कंधे पर कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए ये सब पेक में स्ट्रेच पाने के बारे में है और कंधे पर अधिक बल न डालने के बारे में है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए सरल और आसान था, ताकि आप अपने पेक्टोरल्स को बेहतर तरीके से स्ट्रेच कर सकें बिना नुकसान के और भविष्य में कंधों की समस्या से बच सकें। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें।
वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। अगर अगली वीडियो में कुछ खास सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। तब तक दोस्तों, पूरी खुशी के साथ स्क्वाट करें, अपनी फिटनेस यात्रा का भरपूर आनंद लें और स्वस्थ और तंदुरुस्त बने रहें।